ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 143वां सर्ग। पांडित्य की प्रशंसा और चिन्मात्र दर्शन ही पांडित्य है। यह कथन पूर्वक चित्त ही जगत है, यानी शुद्ध ज्ञान ही इस जगत के रूप में हमें अनुभूत हो रहा है। इसी बात को इस सर्ग के अंतर्गत मुनि और व्याध के संवाद के द्वारा समझाया जाएगा। श्री मुनि ने कहा, हे व्याध, कमलों को खिलाने के निमित्त जैसे सूर्य आकाश का अलंकार है, यानी कमलों को खिलाने के लिए जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, सूर्य है तो कमलों का जीवन है, वैसे ही संपूर्ण धर्मों के निर्णयों में, यानी जितने भी धर्म हैं, जितनी भी क्रियाकलाप है, उनमें से धर्म क्या है उसका अगर निर्णय करना है तो धर्म से अविरुद्ध लौकिक कार्यों के निर्णय में, यानी जो कार्य नहीं करना चाहिए उसके निर्णय करने के लिए धर्म तथा सत्कर्मों के फलभूत ऐहिक और पारलौकिक सुखों के तारतम्य के निरूपण में, यानी ये क्या धर्म है, क्या सत्कर्म है और उनसे क्या लौकिक सुख मिलता है और क्या पारलौकिक सुख मिलता है, तो ऐसा जो निर्णय करना है उस विषय में संदेह रूपी ग्रंथि को सुलझाकर श्रोता की बुद्धि को विकसित करने वाला पंडित ही सभा का अलंकार है। यानी यह सारी सामर्थ्य किस में निवास करती है? बोले पंडित में निवास करती है। पंडित ही है जो यह बता सकता है कि यह कर्म धर्म है क्या धर्म है, यह इस लोक में और परलोक में सुख देगा कि दुख देगा, और उसी के सानिध्य के कारण दूसरे का विवेक प्रखर होता है या विवेक रूपी कमल खिलता है। यहाँ पे जो पंडित शब्द आ रहा है वह आ रहा है तत्वज्ञानी के लिए, जिसे अपने स्वरूप का स्पष्ट अनुभव है, उसे ही पंडित यहाँ पे कहा गया है। पंडित का वैसे ही अर्थ होता है पंडा। पंडा यानी सत्य ज्ञान से संपन्न जो बुद्धि है उसी को पंडा बोलते हैं, और ऐसी बुद्धि को जो धारण करता है उसे पंडित कहा जाता है, और उसका जो ज्ञान है उसे पांडित्य कहा जाता है। यानी पंडित को आप ज्ञानी ही समझिए। तो यही पंडित की यहाँ पर परिभाषा बताई हुई है कि समस्त संदेह रूपी ग्रंथि को सुलझाने की जो सामर्थ्य है वो पंडित में होती है। पंडित का एक अर्थ ये भी होता है जो शास्त्रों के तात्पर्य को भली भांति धारण करे, यानी पंडित होगा तो उसे शास्त्रों का ज्ञान अवश्य ही होगा, उस विद्या का गूढ़ रहस्य जिसको पता होगा। गंतव्य परम धाम रूपी ब्रह्म को जानने वाले आत्मयानी पंडित जिस परम गति को प्राप्त होते हैं उसके सामने इंद्र का महान ऐश्वर्य जीर्ण शीर्ण पत्ते के टुकड़े के समान नगण्य है। देखो एक वर्ड क्या आया है, बोले गंतव्य परम धाम रूपी ब्रह्म, यानी ब्रह्म क्या है? परम गंतव्य है, जहाँ आपको अवश्य ही जाना चाहिए। यानी ब्रह्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के पश्चात फिर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं बचती है। जैसे कोई विद्यालय में जाए तो वहाँ विद्या तो मिलेगी मगर रोग का उपचार थोड़ी ना होगा। ऐसे ही सारी वस्तुएं एक जगह नहीं प्राप्त होती, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ चले जाओ तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोले कौन सी जगह है? बोले ब्रह्म रूपी परम धाम। ब्रह्म सब कुछ प्राप्त करा देता है। बोले ऐसा क्या है ब्रह्म के पास कि वो सब कुछ प्राप्त करा देता है? बोले तुम्हारी जितनी भी मांग है ना, वो किस चीज़ की मांग है?
और वो मांग करने वाला कौन है? बोले मन। मन ही तो सारी मांग करता है। बोले ब्रह्म में जाने के पहले ही मन का जो मनन है वो निवृत्त हो जाता है। तो सपने के अंदर जितना भी दुख है वो कब तक है? जब तक सपना है। सपना टूट जाने पर तो कोई दुख नहीं रहता। ऐसे ही ब्रह्म में प्रवेश करने के पहले ही मन का मनन शांत हो जाता है, यानी दुख रहित स्थिति तो पहले ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म में प्रवेश करते तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अरे भाई, कितना भी दुख, टेंशन, परेशानी क्यों ना हो, गहरी नींद आ गई तो शरीर में भयंकर रोग हो ना तो भी कुछ अनुभव नहीं होता। और राज तिलक हो गया हो, सारी संपदा प्राप्त हो गई तो भी अनुभव नहीं होता। अरे नारायण, ये सब बेवफा ठहरे ना, तुम्हारा साथ छोड़ दे रहे हैं गहरी नींद में। हाँ, तो इनको बोलो भाई तुम हमारे सच्चे मित्र नहीं हो, तलाक, डाइवर्स ले लो। अरे जो तुम्हारा साथ ना दे या जिसमें सामर्थ्य ही नहीं हो तुम्हारा साथ देने की, और उससे तुम प्रेम करते हो, तो तुम मूर्ख हो, तुमको रुलाएगा। तुम खुद जानबूझ के, है ना, घर में हम लोग जो है वो जानवर को निकालते हैं ना, तो मम्मी बोलती थी कि वो जो रस्सी का पगहा होता था तो उसको हम लोग हाथ में पहन लेता था। अरे बोले हाथ में मत पहन, ये भागेगी ना तो रस्सी खींचेगी, रस्सी खींचेगी तो टाइट हो जाएगा वो। ये तो अब ये आ गए हैं लोहे का। लोहा तो फंसता नहीं है, लेकिन रस्सी वाला जो होता है ना वो फंस जाता है। वो ऐसा बनाया ही जाता था गांव में, अब तो मिलता नहीं है। मतलब वो खींचेगा ना तो टाइट हो जाता है। इसके लिए जानवर को बांध देते हैं ना खूंटे के अंदर, तो जितना कोशिश करता है वो छूट जाए उतनी रस्सी टाइट हो जाती है। तो वही हाल हमारा है कि वो भैंस है, ये जो जगत है ना भैंस है, इसकी जितनी भी आकृतियाँ भैंस जैसी हैं। अगर तुमने अपना हाथ उसके पगहे में डाल दिया तो वो भगेगी ना तो तुमको घसीट ही देगी। इसके लिए नारायण, जो तुम्हारा साथ देने वाले लोग नहीं है ना, उनसे प्रेम करने की कोशिश मत करो। प्रेम किससे करना चाहिए? जो ब्रह्म स्वरूप होवे, जिसे ब्रह्म का अनुभव होवे, उससे प्रेम करो, है ना। तो उससे फायदा क्या हो? उसको ब्रह्म की याद आएगी तो तुमको भी ब्रह्म की याद आएगी। आखिरी समय में अगर जैसे तुम्हारा चिंतन रहता है तो जिसका आप चिंतन करते हो उसका सानिध्य प्राप्त होता है अगले जन्म में। जैसे तुम मान लो तुमको कोई मित्र बहुत प्रिय है, वही याद आ रहा है, तो बहुत संभावना है तुम उसके पुत्र बन जाओगे, तो उसका भाई बन जाओगे अगले जन्म में जाकर। लेकिन अगर वो मुक्त हो गया तो अब सृष्टि क्या करे? तो कहाँ जन्म देगी वो, आपको बताओ। बोले तो फिर ब्रह्मज्ञानी किसी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का अधूरा कार्य ब्रह्मज्ञानी ही करता है। तो फिर किसी ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य में उसको जन्म दिया जाएगा, उसके आसपास ही रहेगा, तो फायदा कितना है? लेकिन पता तो होना चाहिए कि तत्वज्ञ है। हाँ, बोले इसका रिस्क क्यों लेने का, गुरु जी का ध्यान करो। हाँ, तो इसीलिए तो मुक्तता मिलती है, बाकी क्या मुक्तता मिलती है इसके लिए। और बड़ी चीज़ क्या है? चलो मान लेते हैं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति का चिंतन करते हो जो तत्वज्ञ नहीं है और तुम्हारा चिंतन उससे हट नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसको ज़बरदस्ती ब्रह्म बना दो, वो चाहे जो कर दे, तुम उसको ब्रह्म बना दो। रोज़ सुबह उठो, उसको याद करो और ब्रह्म के रूप में उसकी स्तुति करो। आपका जो स्वरूप दिखाई दे रहा है ये तो आपका मायामय रूप है, तो समस्त जगत में व्याप्त हो। अरे करो स्तुति। आप इस जगत के अधिष्ठान हो, ये पूरी पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आप जैसे आकाश तत्व में घूम रहे हैं, आप से उत्पन्न होते हैं, आप में ही दिखते हैं, आप में ही लीन हो जाते हैं। समस्त देवताओं के रूप में आप ही स्थित हो। ब्रह्मा जी के रूप में आप सृष्टि को उपजाते हो, विष्णु के रूप में पालन करते हो, रुद्र के रूप में आप संहार करते देते हो।
कृष्ण के रूप में आप ही प्रेम बरसा रहे हो, ब्रह्मज्ञानियों के रूप में आप ही तत्व ज्ञान का वर्णन कर रहे हो, अन्न के रूप में आप ही उपज रहे हो, भूख मिटा रहे हो, जल के रूप में आप ही लोगों की प्यास बुझा रहे हो, चंद्रमा होकर के आप औषधियों को पुष्ट कर रहे हो। करो स्तुति, कौन मना कर रहा है? हाँ, तो उस आकृति को ब्रह्म बना दो ना, कितना आसान है। कौन बोल रहा है कि तुम आकृति की स्मरण मत करो? फिर जब वो आकृति याद आएगी तो तुमको ये ज्ञान भी याद आएगा, तो फिर इस ज्ञान की मुख्यता हो जाएगी, आकृति की मुख्यता नहीं रहेगी। और वास्तव में आकृति की मुख्यता कहीं नहीं है। अगर आपको तत्व ज्ञान चाहिए तो भक्ति में आकृति की प्रधानता होती है, ज्ञान में आकृति माध्यम होती है तत्व को प्राप्त करने के लिए। और भक्ति जिसको प्राप्त हो गई वो तत्व ज्ञान की तरफ ढकेला ही जाएगा, चाहे हंसते हंसते ढकेला जाए, चाहे रोते रोते ढकेला जाए, है ना। उद्धव थे तो मैं कृष्ण जी मुझे आपके साथ ही चलना है। बोले मेरा साथ चाहिए, वो रहा बद्रिकाश्रम, जाओ वहाँ जो ज्ञान तुमको दिया है उसका मनन करो, निधिध्यासन करो, तब तुम मुझसे ऐसे मिलोगे, फिर कभी अलग नहीं होगा। हाँ, तो रुला दिया ना भगवान ने। गोपियाँ हाय कृष्ण करते थे, बोला ठीक है इधर ही रहना, मैं जा रहा हूँ, और रोते रहो वहाँ बैठ के। तो उससे क्या हुआ कि कृष्ण का जो वास्तविक तत्व उनके हृदय में प्रकट हुआ। क्योंकि देखो, जो स्थूल रूप में कृष्ण है वो सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन उनका जो आकार तुम अपने मन के भीतर धारण करते हो तो वो कोई छीन नहीं सकता है। जैसे बोलते नहीं, गुरु जी तब दीक्षा देते हैं तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे चित्त के अंदर जो मेरी आकृति है आज बंध गई, जब तक वह तुम्हें मुक्त नहीं करेगी तब तक वह तुम्हारे चित्त से मुक्त नहीं होगी। ये गुरु जी तो चले जाएंगे जो दिखाई दे रहे अपने लोग, ठीक है, लेकिन वो आकृति तो तुम्हारे चित्त के अंदर बनी हुई है ना, वो तुमको मुक्त किए बगैर नहीं जाएगी। वो अपने आकार बदल सकती है, एक ब्रह्मज्ञानी से दूसरे ब्रह्मज्ञानी का रूप ले सकती है, लेकिन तुमको मुक्त किए बगैर नहीं जाएगी। क्यों? इस जगत में कुछ जड़ नहीं है। जिस आकृति को तुम जड़ बांधते हो ना, कोई जड़ वड़ नहीं है, यहाँ चेतन ही चेतन है, जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये तो पहली क्लास वाले को पढ़ाया जाता है, ये जड़ है, ये चेतन है ना। विवेक करो, यह इदम है, यह हम है। वास्तव में जिस इदम को बोला जा रहा है ना, वो बाधित है, यानी उसके रूप में चेतन ही दिख रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञानी के लिए, ज्ञानी जो होता है वो शरीर सहित ब्रह्म होता है। अरे नारायण, शरीर सहित ब्रह्म नहीं होता है। तुम्हारी दृष्टि में शरीर है, उनकी दृष्टि में एक तत्व के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो अरे उनकी दृष्टि में तुम भी शरीर सहित ब्रह्म हो। क्यों? तुम्हारा शरीर बाधित है। ऐसा थोड़ी नहीं कि खाली गुरु जी ही शरीर सहित ब्रह्म है, हम लोग शरीर सहित ब्रह्म नहीं है। क्यों? शरीर सहित ब्रह्म हम सब भी है। क्यों? क्योंकि शरीर है ही नहीं। तुम सहित शब्द लगा करके कर भी क्या लोगे? हाँ, अरे भाई शून्य शून्य कितने जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? एक में जोड़ो कि लाख में जोड़ो, शून्य को जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझ में आ रही बात? इसको तो तत्व ज्ञान हर पल पर प्रकाशित कर ही रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो गंतव्य, परम धाम रूपी गंतव्य, गंतव्य का मतलब जानने योग्य स्थान, जहाँ जाना चाहिए, तो ब्रह्म क्या है? गंतव्य है। बोले जब ब्रह्म प्राप्त है तो गंतव्य शब्द क्यों लगाया जाता है? बोले ब्रह्म प्राप्त तो है, लेकिन क्या तुमको उसकी प्राप्ति का लाभ है? बोले बिल्कुल नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि वह ब्रह्म तुम्हारी वृत्ति पे आरूढ़ नहीं है, और तुमको उसी चीज का अनुभव होता है जो वृत्ति पे आरूढ़ होता है। तो अब क्या करो? ब्रह्म को वृत्ति पे आरूढ़ कर दो, यानी ब्रह्म का चिंतन करो। तो क्या होगा? ब्रह्म का चिंतन तुम्हें ब्रह्मकार वृत्ति बनाएगा। और ब्रह्माकार वृत्ति की दिशा क्या होती है? ब्रह्म होती है ना। जैसे कार के आकार की वृत्ति की दिशा क्या होती है? कार होती है।
ब्रह्म के आकार की वृत्ति की दिशा क्या होती है? ब्रह्म होती है। तो जब वृत्ति शांत होगी तो क्या देखे जाएगी? ब्रह्म को देखे जाएगी। तो पहुंचा दिया ना तुमको गंतव्य तक। इसके लिए तो ब्रह्म को जानने वाले आत्मज्ञानी पंडित जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, तो बोले कब प्राप्त होते हैं? मरने के बाद क्या? भाई जो ब्रह्मज्ञानी जन है, जो ब्रह्म को जानते हैं, वो परम गति को कब प्राप्त होते हैं? मरने के बाद कि ज्ञान होने के बाद? जब जान लिया तभी प्राप्त हो जाते हैं नारायण। मरने की जरूरत नहीं होती। मन के मरने की जरूरत होती है, शरीर के मरने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ये मन मर गया तो शरीर तो बचा ही नहीं। जगत के अत्यंताभाव की आवश्यकता होती है, सिर्फ शरीर के मरने से काम नहीं चलता। तीनों शरीर मरने पड़ते हैं ब्रह्म से मिलने के लिए। और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने सूक्ष्म शरीर को मार सके। हाँ, सूक्ष्म शरीर को फांसी लगा के मार सकते हो क्या? नहीं मरेगा। आग में जलाओ तो भी नहीं जलेगा, पानी में डूबो तो भी नहीं डूबेगा। तो मारोगे कैसे सूक्ष्म शरीर को? जब सूक्ष्म शरीर पे तुम्हारा इतना बस नहीं चल रहा है तो कारण शरीर को तो तुम छू भी नहीं सकते। तो जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, तो उस ऐश्वर्य के सामने तो जो इंद्र का ऐश्वर्य है वह जीर्ण शीर्ण पत्ते के समान नगण्य है। न तत् सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्तिनाम यत् सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः। पाताल में, भूतल में, स्वर्ग में जो कुछ सुख ऐश्वर्य को मैं देखता हूँ, वह सब मिलकर भी पांडित्य की बराबरी नहीं कर सकता। तो सोचो, जब पांडित्य में इतना ऐश्वर्य है तो वही क्यों ना प्राप्त कर लिया जाए। उसको प्राप्त करने में कोई परिश्रम भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। बुद्धि को विचार संयुक्त बनाना चाहिए। बुद्धि अगर विचार संयुक्त बन गई और अपने मित्र, तुम्हारा मित्र क्या है? बोले विवेक। विवेक सदैव जागृत रहना चाहिए। सदैव यानी सदैव। विवेक ही पांडित्य के लिए ख्यात है। बिना विवेक के पांडित्य प्राप्त नहीं होता। सतशास्त्र के विचार से उत्पन्न हुए ज्ञान से संपूर्ण पंडित की परमार्थ वस्तु रूप दृष्टि स्व आत्मा में वैसा ही आह्लाद का अनुभव कराती है जैसे शरत काल की पूर्णिमा के अखंड निर्मल मंडल वाले चंद्रमा में, जिससे बादलों का कोई संपर्क न हो, लोगों को आह्लादित करती है। यानी जैसे पूर्णिमा में शरत काल, सर्दी का समय, सर्दी का समय क्यों बोल रहे हैं? बादल नहीं जाता, तो जो चंद्रमा होता है अत्यंत शीतलता को धारण किया रहता है। यानी उनको देखते ही मन आह्लादित हो जाता है, मन को पुष्टि भी प्राप्त होती है। यानी अगर चांद निकला है, चांद की रोशनी में आप बैठे हुए हैं और मन से चांद का ही ध्यान करते हैं तो आपका मन प्रसन्न होने लगेगा, स्वाभाविक शांत होने लगेगा। उसके अंदर प्रसन्नता को धारण करने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। सूर्य का ध्यान बुद्धि का तेज बढ़ा देता है और चंद्रमा का ध्यान मन की प्रसन्नता बढ़ा देता है। तो ये उपमा दी जा रही है कि सतशास्त्र का विचार करने वाले पंडित की, सतशास्त्र का विचार करते हुए उसने आत्मनात्म का विवेक करके परमार्थ वस्तु को देख लिया है। तो उसकी उपमा कैसे हो जाती है? जैसे पूर्णिमा का चांद होता है। जैसे ज्ञान होने पर माला में कल्पित सर्पता तुरंत शांत हो जाती है, वैसे ही विद्वान की दृष्टि में यह अज्ञान रूप सर्ग आदि दृश्य क्षण भर में ब्रह्म बन जाता है। जैसे फूल की माला पड़ी हो लेकिन अंधेरा हो तो सांप लगता है, देख लिया प्रकाश जला के तो वो माला है। हाँ, तो अब सर्प से डरने की ज़रूरत नहीं है। नारायण माला को उठा करके उस फूल का सुगंध ले सकता है, पहन सकता है।
तो जब ज्ञान हो जाता है तो जो विद्वान की दृष्टि में पहले संसार रूप से दिखाई देता था वह ब्रह्म रूप से दिखाई देने लग जाता है। जैसे सामने आप देखते हो और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है और बोले ये तो स्वर्ग है, तो ज्ञान हो जाने पर क्या मुझे ये बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी? अरे बिल्डिंग तो बिल्डिंग ही दिखेगी। तो तुम कैसे बोलते हो कि यह स्वर्ग ब्रह्म हो जाता है? प्रश्न होता है कि नहीं होता है? तो इसका क्या उत्तर होता है? ध्यान से देखो, जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह बिल्डिंग जिस आकाश में दिखाई दे रही है उस आकाश के सिवाय उसका अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। मुनि व्याध को समझाते हुए कहते हैं, पृथ्वी आदि के अस्तित्व का संभव होता तो उसका कारण भी होता। जहाँ पर पृथ्वी आदि का अस्तित्व ही नहीं है वहाँ पर उसका कारण क्या होगा? यानी ये जो पृथ्वी आदि आपको दिखाई देते हैं वो वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं है। अगर उनका अस्तित्व होता तब यह विचार करना बनता था कि वो किससे उत्पन्न हुए हैं, उनका कारण क्या है। जो वस्तु कल्पना मात्र होती है उसका कोई कारण नहीं होता है। जैसे आप के मन में जो मनोराज्य दिखाई देता है, अब आप बोलो कि उसका कारण क्या है, वो किस पदार्थ से उपजता है? तो बोले मन से ही उपजता है, मन में ही दिखता है, मन में ही मिटता है। यानी जब वो आकृतियाँ दिख रही हैं तो भी वो मन ही है और मिट जाती तो भी मन ही है। मन के सिवाय उनका अपना पृथक कोई अस्तित्व नहीं है और मन वास्तव में स्वरूप में कोई वस्तु नहीं है। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि ये जो पृथ्वी आपको दिखाई देती है और आपको लगता है इसको किसी ने बनाया होगा, किसी पदार्थ से बनाया होगा, तो वेदांत के अंतर्गत यह बात नहीं मानी जाती है कि इसको ब्रह्मा जी ने बनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहाँ बैठ के बनाया? पुष्कर में बैठ के बनाए थे ना, पुष्कर पहले होगा। तो यह बातें तो तब तक आपको समझाई जाती हैं जब तक आपकी बुद्धि स्थूल है, तब तक आप प्रश्न भी नहीं करते हो। बनाया, बोले ठीक है, हाँ बनाया होगा। फिर बाद में प्रश्न उपजता है ना, तो बाद में क्या समझाया जाता है कि ब्रह्मा जी ने ये जगत बनाया, बिल्कुल बात सही है, लेकिन कहाँ बनाया? अपने हृदय में। हम सब उनके हृदय में स्थित है नारायण, उनसे पृथक अपना अस्तित्व नहीं है। जैसे ये महामुनि उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर गए तो वहाँ सूरज है, धरती है, आकाश शरीर के भीतर घुसे हैं तब वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब एक मनुष्य के हृदय में इतनी बड़ी सृष्टि दिख सकती है तो ब्रह्मा जी के हृदय में दिखती हो तो इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है? यह जो उपाख्यान है, यह बात हमारे हृदय में भली भांति स्थिर कर रहा है। ब्रह्मा का जो प्रतिभास है वह यह जगत कहलाता है। इसी से समझ लीजिए कि वे पृथ्वी आदि कहाँ हैं और इनका कारण कहाँ है। मतलब न पृथ्वी आदि है न उनका कोई कारण ही है। जैसे सूर्य की रश्मियों में जल भासता है तो उसका कोई कारण नहीं है, ठीक है ऐसे ही। तो आपको जो अभी प्रिय लग रहा है, प्रियतम लग रहा है संसार में, किसके बगैर नहीं चलेगा, इससे हमारा बड़ा प्रेम है ना, अगले जन्म में भी मिले, ये जो तुम्हारी कल्पना है ना नारायण, यह कल्पना ही तुमको भासती है, सत्य भासती है। वास्तव में सब कुछ सत्य नहीं है। वो व्यक्ति ही नहीं है जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो, वो तो सिर्फ मुखौटा है। और उसके रूप में ईश्वर ही तुमको दर्शन दे रहा है, लेकिन तुम ईश्वर को पहचान नहीं रहे हो, आकृति का आग्रह कर रहे हो। यह जो आकृति का आग्रह है यही अज्ञान को जीवित रखता है। व्यक्ति को पहचान लो ना, उसके कपड़े का आग्रह क्यों रखते हो कि यह व्यक्ति, हम मेरा जो पति है वो यह कपड़ा पहन के आएगा तो मेरा पति है, और ये कपड़ा पहन के नहीं आया तो मेरा पति नहीं है। मतलब तुम पति को नहीं पहचानते, तुम कपड़े को पहचानते हो। और कपड़ा तो कितने दिन रहेगा, बदलेगा ही।
इसके लिए ये जो समस्त वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, यह जिस आधार पर रखी हुई है या जिस ज्ञान में होने के कारण हमें अनुभव आती है, वही ज्ञान ब्रह्म है, वही ज्ञान अपना स्वरूप है, वही ज्ञान आनंद रूप है। और उसको पहचानना कठिन नहीं है, मगर उसको पहचानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, वैसी बुद्धि होनी चाहिए। जैसे हवा के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, बोले मुझे उनको देखना है तो ऐसे दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा लो, बराबर दिखाई देगा। और खुली आंख देखो, कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही विचार पूर्वक जब सूक्ष्म दृष्टि का अवलंबन लेते हो, तब आपको जो एकमात्र ज्ञान सत्ता है उसका अपने मैं के रूप में अनुभव होता है। उसके सिवाय कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपना मैं रख सको, वहीं रख सकते हो और कहीं नहीं रख सकते। तो इससे वह तत्व भी प्रसन्न होता है और आप अपनी मुक्तता का अनुभव करते हो, क्योंकि वह जो तत्व है वह कभी कुछ करता नहीं है, करने वाले को जानता है, कभी कुछ भोगता नहीं है, भोगने वाले को जानता है। सही बात, प्रकाशक है ना, तटस्थ है, उदासीन है, कूटस्थ है, अविकारी है, परमानंद रूप है। अब देखो अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुभव में तो आ ही रहा है, मतलब 2 सेकंड के लिए होता हो, फिर संसार की वासनाएं प्रबल हैं तो संसार का चिंतन हावी हो जाता है। लेकिन जिस क्षण आप विचार करते हो और तटस्थता से विचार करते हो, कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते, तो अनुभव होगा 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 ही होगा। सत्य है, जैसे 2 में 2 जोड़ो 4 होता है। माचिस की तीली को माचिस से रगड़ो तो आग जलती है नारायण। ऐसे ही विचार करोगे तो पाओगे कि जो दृग मात्र तत्व है वही मेरा स्वरूप है, उससे पृथक मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। तो विचार करो, उससे एकता का अनुभव करो और जगत की जो सत्यता है, वासनाएं हैं, उनको ढीला कर दो। अरे भाई, जगत जो है वो सिर्फ इच्छा करने से प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं प्राप्त होता। जितना प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है, उतने प्राप्त होता है। तो ज्ञान जो है वो पुरुषार्थ का मना तो करता नहीं है कि भाई तुम जो अपना काम धंधा करते हो वो छोड़ दो, ऐसा तो बोलता नहीं है। तुम 5 घंटे काम करते हो, 6 घंटे करो, 100 रुपया कमाते हो, 200 रुपया कमाओ, कहाँ मना करता है ज्ञान? ज्ञान उसकी आसक्ति की मना करता है। इसके लिए विचार करो और सत्य वस्तु का निश्चय करो। जैसे स्वप्न देखने वाले को दिखाई देने वाले स्वप्न लोक के मनुष्यों के पिता आदि कारण काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। यानी जो आप सपना दिखाई देते हो, उसमें कोई लड़का दिखाई दिया तो लड़का दिखाई दिया तो वहाँ भी कल्पना होगी, नहीं इसका पिता कौन है? बेटा तुम्हारे पिता कौन है, क्या नाम है? तो भी कुछ ना कुछ नाम बताएगा, तब तुमको लगेगा कि हाँ इसका कोई पिता होगा। लेकिन सपना देखते तुमको कितना समय हुआ है? 2, 4, 5 मिनट। वो लड़के तुमको 12 साल का दिखाई दे रहा। तो 12 साल का लड़का 5 मिनट का जो सपना है उसके अंदर कैसे हो सकता है? इसका मतलब है काल जो है वो काल्पनिक है। वास्तविक नहीं है। वैसे ही जागृत रूप स्वप्न में भी दृश्य लोगों के पिता आदि कारण काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। यह बात हमें अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए। सुबह उठते हैं तो अपना जो वास्तविक परिचय है अपने आप को याद दिलाना चाहिए। सुबह जो भी आप अपने आप के लिए अफर्मेशन डालते हैं, दिन भर वैसा ही अनुभव आता है। अगर आप सुबह अपने आप को ठीक प्रकार से परिभाषित करते हो, क्या परिभाषित करना चाहिए? नया सपना चालू हो रहा है, कितनी देर का? 18 घंटे। फिर तो सो ही जाओगे। 18 घंटे का सपना, तो इसमें मेरा पिता कौन है?
बोले पिता विता कोई नहीं है मेरा, मैं तो जागृत का दृष्टा हूँ। इस शरीर का कोई पिता कहा जाता है वह भी काल्पनिक है, प्रातिभासिक है, ठीक वैसे ही जैसे सपने का पिता होता है। इसमें जो काल भासता है उसको सत्य मत समझो, क्योंकि काल तो सपने में भी भासता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 1 घंटा का सपना देखे और उसमें वो अपने कई जन्म देख ले। क्या वो जो जन्म देखेगा उसमें काल नहीं भासेगा? भासेगा नारायण। तो इसको जितना तुम ठोस समझ रहे हो ना, इतना ठोस नहीं है, लेकिन इसको नकारने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, तो ये अपने भीतर सुबह सुबह अफर्मेशन डाल देना चाहिए कि मेरा वास्तविक परिचय क्या है। कुछ दिनों में ही आप चमत्कार देखने लगोगे कि जो आप अपने आप को बात बोल रहे हो वो आपको सत्य लगेगी, और जो पहले का अभ्यास था ना अज्ञान काल का, वो झूठा लगेगा। ये सब आपके अभ्यास पे ही निर्भर करता है। अगर आप स्वयं को ऐसी बातें नहीं सुनाओगे, नहीं समझाओगे, तो पहले का वही चलता रहेगा, और फिर वो आपका जो अद्वैत तत्व की निष्ठा है वो प्राप्त नहीं होने देगा। जैसे स्वप्न लोक के पुरुषों के पुरुषादि रूप में उत्पन्न होने में निमित्तभूत प्राक्तन कर्म नहीं है। जैसे बोला जाता है ना कि कर्म से शरीर जन्मता है, शरीर से कर्म होते हैं, फिर कर्म जो है फिर से शरीर को उत्पन्न करते हैं, क्रिया चलते रहती है। तो यह परंपरा तोड़नी है, तब आपको कर्मों को भी झूठा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए यह बात समझाई जा रही है कि जो सपना दिखाई देता है, सपने में जो शरीर दिखाई देता है, उसके लिए किस पुराने कर्म की आवश्यकता होती है? कोई कर्म नहीं होता ना, इसलिए बोल रहे हैं कि निमित्त भूत कोई प्राक्तन यानी पुराना कर्म नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भाषित हो रहे जागृत रूप स्वप्न के मनुष्यों के भी प्राक्तन कर्म नहीं है। स्पष्ट समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि अगर किसी ने मान ही लिया कि मेरे पुराने कर्म है, कर्म बंधन है, उसके लिए मेरे को शरीर प्राप्त हुआ है, तो मुक्त होने वाला नहीं। तुमने ही बंधन पे साइन कर दिया। मेरा कोई कर्म बंधन नहीं है नारायण। स्वप्न दृष्टा का कब से कर्म बंधन होने लगा? स्वीकार मत करो, मेरा कर्म है, बिल्कुल स्वीकार मत करो। जैसे जीव सृष्टियों में सकल स्वप्न पदार्थों को परस्पर देखता है, वैसे ही अपनी वासना के अनुसार मिथ्याभूत सकल व्यवहार में प्राक्तन कर्म के अस्तित्व को जो सर्वथा मिथ्या है, यानी प्राक्तन कर्म का जो अस्तित्व है वो भी मिथ्या है। अरे नारायण, पूरी सृष्टि ही मिथ्या है, तो इसमें जो कर्म है, कर्म का जो अभिमान है, वह सत्य हो सकता है क्या? आपने सच में किसी को मारा हो तो हो सकता है, लेकिन जब मरने वाला काल्पनिक ही है तो आपको पाप लग सकता है क्या? सपने में किसी का गला दबा दिया आपने तो पाप लगता है? नहीं लगता ना। तो जागृत भी अगर सपने जैसा हो जाए तो यहाँ का भी पाप आप नहीं लगेगा। दोनों छूटेगा, नरक छूटेगा तो स्वर्ग भी छूटेगा। इतना बल हो तभी वेदांत का अभ्यास करिएगा। अगर आपको पुण्यों का फल चाहिए तो वेदांत की तरफ मत देखो, क्योंकि वो छुड़ाएगा तो दोनों छुड़ाएगा, पुण्य का फल भी और पाप का फल भी। तो बोले फिर तो हमको सुख ही प्राप्त नहीं होगा। अरे नारायण, फिर तुमको सुख प्राप्त नहीं होगा, सुख को तुम प्राप्त हो जाओगे। हाँ, सुख ढूंढ के आप में निवास करेगा नारायण। फिर आपको कहीं चल के जाने की जरूरत नहीं है सुख प्राप्ति के लिए। देशांतर की, कालांतर की, व्यक्त्यांतर की जरूरत नहीं पड़ती। पता चल जाता है ना, पूरा पहाड़ ही शक्कर का है। हाँ, तो किसी भी पदार्थ को चखो, सब वही आनंद देते हैं, परम आनंद देते हैं। इनके लिए थोड़ा हृदय पवित्र होना चाहिए, थोड़ा एकाग्र होना चाहिए, और
ढेर सारी स्वरूप की जिज्ञासा होनी चाहिए। थोड़ा पवित्र, थोड़ा एकाग्र और ढेर सारी जिज्ञासा अपने स्वरूप की जब तक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए। वो नहीं बताते बापू जी कि मेरे को बोध कब होगा, तो विवेकानंद जी का उदाहरण देते हैं, हाँ ले जाके पानी में डुबो दिए, तो निकलने की जो तड़प, बोले इतनी तड़प होनी चाहिए, है ना, मुक्त होने की, छूटने की। होती भी है जब आप समझने का प्रयास करते हैं और समझ में नहीं आता तो बुद्धि को चैन नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कुछ उलझा हुआ है। नहीं लगता है, लगता है नारायण इस चीज़ की परिभाषा ठीक से नहीं बैठ रही है। हालांकि ऐसा जब होता उस दिन की जो उलझने हैं वो अब भूलने लग गई है, क्योंकि अब समाधान हो गया ना चित्त में, तो उस समय की जो परेशानी थी, उलझन थी, अब याद नहीं रहता है कि उस समय हम किस परेशानी का अनुभव करते थे, किस उलझन का अनुभव करते थे। इसलिए तो बोल रहे हैं कि जितना जल्दी यह समझ आप लोग समझ जाओ उतना अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे समय बीतता जाएगा तो वो युक्तियाँ चित्त से गायब होती जाएंगी। क्योंकि जब कोई नया नया विचार करके कुछ अनुभव प्राप्त करता है तो कुछ समय तक उसको दोनों का अनुभव होता है, जो पहले परेशानी थी उसका और अभी आनंद है उसका। लेकिन जैसे समय बीतते जाता है तो पहले की परेशानी भूलते जाता है, फिर केवल अभी का याद रहता है। तो जो प्राक्तन कर्म है उनका जो अस्तित्व है वो सर्वथा मिथ्या है, अपनी वासना के अनुसार ही वो उनको देखता है। जीव भूत भुवन आदि की सृष्टि से लेकर देह सिद्धि पर्यंत संसार में स्वप्न पदार्थों की तरह ही अपने संकल्प के अनुसार परस्पर प्रतीत होते हैं। इसलिए स्वप्न पदार्थों की तरह संवेदनांश में विद्यमान भी वे अन्य अंश में अविद्यमान ही हैं। यानी यह जो जीव है, भूत है, महल आदि हैं, उनमें जो उनके शरीर आदि हैं, तो हमको कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे स्वप्न पदार्थ प्रतीत होते हैं। यानी कि एक अंश में उनकी प्रतीति भी है और दूसरे अंश में वे अविद्यमान भी हैं। विचार नहीं करो तो विद्यमान और विचार करो तो अविद्यमान। जैसे अभी यहीं पे 1 मिनट पहले काका बैठे, तो वहाँ का जो आकाश है वो काका के आकार का प्रतीत हो रहा था, अभी चले गए, शून्य हो गया, तो उनकी आकृति इस जगह के सापेक्ष कैसी है? मिथ्या है नारायण। थोड़ी देर में है, थोड़ी देर में नहीं है। ऐसे तो सबकी आकृति है। किसी पार्टिकुलर स्थान को लेकर ही आप विचार करो कि वहाँ कौन सी आकृति कितने देर तक स्थिर रहती है। कोई आकृति स्थिर नहीं रहती। जैसे आपको लगता है ये पेड़ रोज वहीं पे है, क्या पेड़ रोज वहीं पे है? पृथ्वी से उतर के देखो, क्या पेड़ रोज वहीं पे है? पृथ्वी घूम रही है नारायण। तो आकाश अगर स्थिर है तो तुम्हारा पेड़ तो घूम गया। जिस आकाश में वो पेड़ पहले था और थोड़ी देर बाद में वहाँ नहीं है। पूरी की पूरी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, तो जिस परिधि में यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद तो वहाँ से गायब हो जाएगी, वहाँ पृथ्वी ही नहीं रहेगी। तो इसी को तो मिथ्या बोलते हैं। स्व अभाव अधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। जहाँ वो नहीं है वहीं दिखती है। आँख खोल के देखा, आँख बंद करके दोबारा देखा तो वो वहाँ नहीं है, कहीं और है। इसीलिए बोल रहे हैं कि विचार नहीं करो तो विद्यमान सी लगती है, और विचार करो तो उस विद्यमानता बाधित हो गई, अभाव है उसका। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या है। भावना कर रहे पुरुष को सब पदार्थ अपने संकल्प के अनुसार अपनी आत्मा में प्रतीत होते हैं। जैसी आपकी भावना है वैसे ही पदार्थ आपको अपनी आत्मा में यानी अपने आप में ही प्रतीत होते हैं। जैसे आपकी भावना थी कि अद्वैत ज्ञान सुनने को मिले तो यहाँ आ गए। किसी की भावना होगी, अभी मैच चल रहा है उधर मोटेरा स्टेडियम में,
क्रिकेट मैच देखना है तो वहाँ गए, उनको खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, चीयर लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ, गाना सुनने को मिल रहा है। तो जैसी भावना वैसी प्रतीति है कि नहीं है? और वह प्रतीति कहाँ हो रही है? उनके मन में। अरे नारायण, ये जो तुम अपने शरीर के अंदर जिस बदलने वाली वृत्तियों को, बदलने वाले मन को देखते हो, मन उतना ही नहीं है, वह तो मनाभास मात्र है। मन क्या है? जिसने इस पूरे जगत को धारण कर रखा है वह मन कहलाता है। क्यों? आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रमाण क्या है? पूछना चाहिए। उसका प्रमाण ये है कि तुम समाधि में स्थित हो जाओ, फिर देखो क्या बाहर का जगत भासता है? बाहर भीतर दोनों शून्य हो जाएगा। यानी मन भली भांति शून्य होते ही जो कुछ भी मिट जाता है वह सब मन का ही आश्रित है, यह आपको मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मन सो जाए फिर भी ये लोग रहें तुम्हारे अनुभव में, तो फिर इनको सत्य समझो। जैसे नहीं मेले के अंदर जाते थे तो है ना, बड़ा आश्चर्य लगा जब मैंने देखा, तो बहुत समय के हुए। क्यों? क्योंकि मेल में क्या बोलते हैं, मेला में जाते हैं ना, तो उस समय तो मोबाइल वगैरह भी इतने नहीं हुआ करते थे। 7वीं 8वीं में पढ़ता था, ये समझ लो कि 22-24 साल हो गए होंगे। तो मेले में इतना शोरगुल, इतना सब कुछ, सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब उसके अंदर आप आँख खोल के देखते हो ना तो पूरा मेला गायब हो जाता है, सिर्फ वही दिखाई देता है उसके अंदर जो है। और फिर आँख खोल के देखो तो इतना शोरगुल, इतने सारे लोग आ रहे जा रहे। अब बताओ, अब जब आँख तुमने बाहर निकाल ली वहाँ से, तो अब वो दृश्य कहाँ है उस मेले के अंदर? कहीं नहीं है। यानी वहाँ उस जो यंत्र होता है वो उस उपाधि को आँख पे लगाया जाएगा तो दिखेगा, उस उपाधि को आँख पे नहीं लगाया जाएगा तो नहीं दिखेगा। यही अर्थ होता है ना। ठीक है, ऐसे ही यह मन रूपी यंत्र जब दृष्टा के सामने लगाया जाता है तो जगत दिखाई देता है। मन रूपी यंत्र जगत सामने, दृष्टा के सामने से हटा लो तो कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी बात समझना है। और इस यंत्र को लगाना और हटाना अपने हाथ में आ जाए तो मुक्त हो गए। काहे का दुख है फिर? हाँ, फिर तो दुख की समाप्ति हो गई ना। यही तो आता नहीं है कि किसी ने यंत्र लगा दिया आँख के ऊपर, अब अपन इतने छोटे बच्चे हैं कि अपने को खोलते नहीं आ रहा, कैसे निकलेगा ये। तो अब उसके अंदर जो राक्षस दिखाई दे रहा है वो डरा रहा है, अपन डर रहे। उसके अंदर कोई प्रिय वस्तु दिखाई दे रही, ललचा रही, हम ललचा रहे हैं। मिलने वाला नहीं है, कल्पना का है ना, कहाँ से मिलेगा? जैसे स्वप्न में बाह्य पदार्थों के अभाव में भी आपकी भोजन आदि के संकल्प संबित ही पाक आदि संबित के क्रम से मुंह में कौर डालने के रूप से तृप्ति रूप फल प्रदान करती है, वैसे ही जागृत संबित भी है। इस सपने में भूख लगे, कोई पदार्थ लिया, मुंह में डाला, चबाया, स्वाद लगेगा, पेट में गया, पेट भर जाएगा, तृप्ति लगेगी। तो ठीक वैसे ही जागृत में भी होता है। क्या अंतर है दोनों में? स्वभाव में स्थित भास्वर शुद्ध संबित स्फुट हो चाहे अस्फुट हो, जो भी होकर स्वयं भाषित होती है, उसके उस भाव के जागृत और स्वप्न दो नाम लोक में रखे गए हैं। अगर स्फुट है तो जागृत और अस्फुट है तो सपना। स्फुट यानी जैसे फूल खिल गया तो इसको स्फुट बोलते हैं, कली के रूप में है तो अस्फुट बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारी वासनाएं हैं वो सपने के अंदर थोड़ी अप्रगट है, जागृत में थोड़ी ज़्यादा ही प्रकट हो जाती है। इसके लिए उसी को स्फुट और अस्फुट कहा जाता है। भूत भुवन आदि की सृष्टि से लेकर देह सिद्धि पर्यंत जिस वेदन का जैसा भान होता है वह मोक्ष पर्यंत प्रवाह रूप से जैसा का तैसा रहता है। मोक्ष पर्यंत प्रवाह रूप से, सत्य रूप से नहीं, प्रवाह रूप से। जैसे बोलते नदी में पानी है तो मतलब पानी तो है, लेकिन वही पानी है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जगत में प्राणी है कहा जा सकता है, मगर ये वही प्राणी है नहीं कहा जा सकता। नारायण इसी को बोलते हैं
प्रवाह रूप से सिद्धि का होना। तो यह जैसा ज्ञान आपको हो रहा है वह मोक्ष पर्यंत जगत का वैसा ही ज्ञान होता है, लेकिन वह प्रवाह रूप से होता है, सत्य रूप से नहीं होता है। वही यह सर्ग कहलाता है, इसी को सृष्टि कहते हैं। जागृत और स्वप्न में प्रसिद्धि की और अमूर्त होने के कारण अप्रतिघात रूप उनकी संबित की वैसी ही भिन्नता नहीं है, जैसे कि प्रकाश और आलोक की भिन्नता नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णता की भिन्नता नहीं है, जैसे तरंग के साथ द्रव और जल की भिन्नता नहीं है, जैसे शीतलता और वायु की भिन्नता नहीं है। यानी ये जो स्वप्न के रूप में या जागृत के रूप में हमको जगत अनुभव में आता है वो वास्तव में अमूर्त है, लेकिन मूर्त रूप से अनुभव में आता है। तो ध्यान से देखिए, इनके अंदर जो नाम और रूप या नाना आकार प्रकार दिखाई देते हैं और जो ज्ञान है, दोनों एक रूप है। आकार प्रकार बिना ज्ञान के अपना प्रागट्य नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही है जैसे अग्नि और उष्णता दोनों एक है, जल और शीतलता एक है, वायु और वायु का स्पंदन एक है, वैसे ही आत्मा और ये जगत अभिन्न है। अभिन्न का मतलब ठीक से समझ लीजिए, नाम और रूप की दृष्टि से अभिन्न नहीं कहा जाए। नाम और रूप को मिथ्या समझो, उनको अलग कर दो, छोड़ दो, उसके बाद दोनों एक है। नाम और रूप को सत्य समझकर नाम और रूप की अगर तुम गणना कर रहे हो, यानी उनको गिन रहे हो कि ये हैं, तो नारायण तुम्हारी यही गणना कलना कहलाती है। कलना नहीं बोलते, वृत्ति कलना संबित। तो यह जो कलना है वही अगले जन्म का कार्य होती है, कारण होती है। क्यों? क्योंकि आप गिन रहे हो ना कि इतने लोग हैं, मतलब वो लोग तुम्हारी दृष्टि में सत्य है। कलन यानी गिनना, गिनना होता है, कैलकुलेशन। इसी से इंग्लिश का कैलकुलेटर वर्ड कैलकुलेशन बना हुआ है। बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत से ही लिए गए। नेति नेति इस श्रुति द्वारा निषिद्धमान होने के कारण निषेधार्थक न से और उसके अर्थ प्रतियोगिता से युक्त असदरूप संपूर्ण जगत जाल अधिष्ठान भूत चित स्वभावता वश अमूर्त चिन्मय होने के कारण प्रतिघात सह शांत सन्मय ही है। यानी नेति नेति के द्वारा श्रुति जिसका निषेध करती है, देखो वही बात आ गई। किसका निषेध करती है? नाम और रूप का निषेध करती है। और निषेध होने के पश्चात जो अधिष्ठान भूत चित स्वभावता शेष बचती है उसी को सत तत्व कहते हैं, या शांत सन्मय ही है, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म जगत रूप से उत्पन्न होकर प्रलय रूप से मरकर दृश्य अनुभव रूपी होने से सर्वात्म व्यवहार में दृश्य अनुभव रूप है। यानी अगर आप इस जगत को ब्रह्म से अभिन्न देखते हैं तो ब्रह्म ही जगत के रूप में उत्पन्न होता है, और ब्रह्म ही जब जगत का विनाश होता है तो उस विनाश जगत के विनाश के रूप में नष्ट होता है। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से कैसा है? परमार्थ की दृष्टि से वह अजर है, यानी टूटता फूटता नहीं है, अमर है, कभी मरता नहीं है, शांत है और चिन्मात्र ही स्थित है। यानी दृष्टि की प्रधानता से जो वस्तु आप देखते हैं उसका वैसा ही निश्चय होता है। आकार पर दृष्टि है तो उपजना और मिटना दिखाई देगा, स्वरूप पे दृष्टि है तो चिन्मात्रता दिखेगी, अमरता दिखेगी, अजरता दिखेगी, आनंदता दिखेगी। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी दृष्टि को कहाँ रखते हैं। जैसे पुरुष ने नगरी के अंदर मिट्टी, घड़ा आदि पदार्थों की कार्य कारणता की कल्पना कर रखी है,
वैसे ही ब्रह्मा ने आकाश, वायु आदि पदार्थों की हृदय में जो कल्पना कर रखी है वह वैसे ही रहे, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। इस सपने के अंदर कोई बच्चा है, वो घड़े देखता है तो सोचता है कि घड़ा है, वो बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी लाया होगा, चाक पे चढ़ाया होगा, धागे आदि से काटा होगा, फिर आग में पकाया होगा। इतनी प्रोसेस की ज़रूरत है घड़े के लिए? नहीं ज़रूरत है, कि सपना है ना। तो ऐसे ही हमको ये सारा जगत दिखाई देता है तबड़ा, तो लगता है ना कि कहाँ से लाया होगा, बनाया होगा। तो जैसा है वैसा बना रहे। अपन ने तो सत्यता जान ली गुरु जी के चरणों में बैठ के, वशिष्ठ जी के वचनों को अपना करके, विचार करके। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई संशय है। बस थोड़ा सा कार्य बाकी यह है कि मुझे थोड़ी मलिनता हो चित्त में विदा कर दो, और थोड़ी एकाग्रता में, विक्षेप की निवृत्ति में जो कमी है सो पूरी कर लो। जब ये दोनों चीज़ें पूरी होने लगे तो निधिध्यासन करो बलपूर्वक। जितना बल है हृदय में, प्राण में, शरीर में, पूरा ताकत लगा कर एक का निश्चय रहना चाहिए कि जो निरति से आनंद है वह प्रकट हो जाना चाहिए, भीतर बाहर सब जगह। इतना आनंद कि उसके सिवाय सृष्टि में कुछ बचे नहीं। क्योंकि एक बार आनंद प्रकट हो जाएगा ना, तो जो मन है ना वो उपशम को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये आनंद प्रकट कैसे होगा नारायण? बिना अभ्यास के प्रकट नहीं होने वाला। देखो, एक है संसार, ठीक है, और दूसरा है आत्मा। बीच में तुम खड़े हो। कभी संसार खींच रहा है, कभी आत्मा खींच रहा है। विचारवान है तो, नहीं तो संसार की तरफ ही चलते रहते हैं। अब आपको एक काम करना है, संसार का ही एक हिस्सा ऐसा बना लेना है कि वहाँ अगर चित्त संसार की ओर उन्मुख होता भी है तो संसार में ना जाकर के जो आपने अभ्यास के लिए घर बनाया ना, वहीं जाके रहे, बिखरे नहीं संसार में जाकर। तो वहाँ से उसको स्वरूप में लाना आसान हो जाएगा। अगर वो एक बार संसार में बिखर गया ना, तो समेटते समेटते ना बहुत टाइम लग जाता। क्योंकि हम लोगों को सेवा तो करनी ही है। तो एकांत अभ्यास ऐसा बना के रखना चाहिए कि सेवा के साथ में भी वो अभ्यास चलता रहे। तो उससे क्या होगा, हमारी वृत्ति ज़्यादा बिखरेगी नहीं। तो फिर जब तुम ध्यान करने के लिए अपने स्वरूप में समाहित होने के लिए बैठोगे तो स्व अल्प प्रयास से ही वृत्ति स्वरूप में लीन हो जाएगी। नहीं तो पूरी जिंदगी लग जाती है। बिखेरो फिर समेटो, समेटने में उतना समेट नहीं पाते जितना बिखेर देते हैं। अगर समेट भी ले लेकिन उतना गहराई में तो नहीं जा पाओगे ना जितना जाना चाहिए, क्योंकि समय कम है, उतना समय कहाँ मिलता है। जैसे तुम्हारे हृदय में स्वप्न नगरी है, वैसे ही ब्रह्म के हृदय में यह सृष्टि है। देखा, बोल दिया इन्होंने। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा जी के हृदय में, है ना। लोग नाहक बोलते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हाँ, कि सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है ना। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम ईश्वर के हृदय में रहते हैं। लिखा है ना भाई, ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि है, सृष्टि के भीतर हम हैं, तो हम लोग भगवान के हृदय में हुए ना। यानी भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं। अरे हृदय में किसको रखा जाता है? जिसको प्रेम करते हैं उसी को। तो जैसी स्वाप्नी कार्य कारणता मैंने तुमसे कही है, वैसी ही कार्य कारणता इसमें है। यानी ना कुछ कार्य है ना कुछ कारण है, क्योंकि कार्य सत्य नहीं है। जब कार्य सत्य नहीं तो उसका कारण मत खोजो। अगर कार्य सत्य है तो उसका माता पिता खोजो। कारण ही झूठा है तो वो जो बच्चे क्या बोलते हैं, गलती करते हैं, वैसी गलती मत करो, है ना। बच्चों को कहानी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? बोले एक स्त्री थी, बोले बांझ थी, बंधा थी, ठीक है। फिर उसने अपने बड़े पुत्र को बुलाया,
और उसके हाथ में तलवार थी। तो बच्चा पूछता है, सच में तलवार थी? कितनी बड़ी थी? बोले सोने की थी और बहुत बड़ी थी, अब म्यान में रखता था। बोले अच्छा, फिर कहाँ गया? बोले एक आकाश रूप जंगल में गया, जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। बोले जंगल में गया? देखो, आकाश रूप शब्द का अर्थ उसको नहीं पता है, बंध्या स्त्री शब्द का अर्थ उसको नहीं पता है, और फिर वो कल्पना पे कल्पना करते चला जा रहा है। अगर वो समझता तो वही प्रश्न करता कि जब बंध्या स्त्री है तो उसका बड़ा पुत्र कहाँ से आया? यानी तो पुत्र को जन्म ही नहीं दे सकती है, यानी उसमें कार्य कारणता नहीं है। कार्य कारणता किसको लगती है? जो ठीक से विचार नहीं करते, बच्चे के जैसे, जिनको कहानी सुनना है, तत्व नहीं जानना है। जो तत्व के जिज्ञासु होते हैं वो प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न नहीं करते ना वो जिज्ञासु नहीं है नारायण, वो कथा सुनने के लिए बैठे। कथा में हुकारी भरी जाती है, प्रश्न थोड़ी ना किया जाता है। लेकिन वेदांत के जिज्ञासा में प्रश्न किया जाता है। अगर तुमने प्रश्न नहीं किया ना, मतलब तुमने सुना ही नहीं। सच्चाई है नारायण। अरे गुरुजी कैसे पता चलेगा तुमने सुना समझा कि नहीं सुना? तुमको कुछ प्रश्न उपजना चाहिए कि गुरुजी आप बोल रहे हैं, यहाँ तक मैंने विचार किया, ये तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब तो, लेकिन लोग जो अभ्यास नहीं करते वो प्रश्न भी नहीं कर सकते। किसी से मैं पूछता हूँ कोई प्रश्न है? बोले कोई प्रश्न ही नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से ही प्राप्त है। तो प्रश्नों के उत्तर तुमको प्राप्त से लगते हैं, अभ्यास करोगे तो प्रश्न उपजेगा। अरे नक्शे पे तुम लाख देख लो कि यहाँ से कालूपुर कैसे जाते हैं, थोड़ी दूर जाओगे ना फिर प्रश्न उपजेगा, सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। जो साइन बोर्ड बोला गया था वो तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? अरे उपजेगा नारायण। तुम अगर नहीं लगता तो एक बार जाके देखो, तुमको खुद प्रश्न उपजेगा कि रास्ता सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, दिशा सही है कि नहीं सही है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, ये प्रश्न उपजता ही उपजता है। हाँ, मैप पे देखोगे तो कोई प्रश्न नहीं उपजता, याद कर लिया ना यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ पहुँच गए। मैप पे प्रश्न नहीं उपजता, वास्तव में चलोगे तो प्रश्न उपजेगा ही उपजेगा। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो उपजता है नारायण। अकेले जाना है ना वहाँ, तुम अपना परिवार लेके जाओगे ईश्वर की तरफ। हाँ, जैसे तुम अपने स्वप्न नगर की कल्पना करते हो, ऐसे ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में कार्य कारणता का संकल्प किया। संकल्प में इस सृष्टि में वैसी कार्य कारणता आज भी विद्यमान है। जैसा संकल्प कर दिया वैसे ही कार्य कारणता आज भी विद्यमान है, कि माँ के पेट से संतानों का जन्म होगा, है ना, गेहूं का बीज ऐसा होगा, मबूल में कांटे लगेंगे, आम मीठा होगा। तो जैसा कर दिया वैसा आज भी है। तुमने अपने स्वप्न नगर में जैसी कार्य कारण रूपिणी व्यवस्था स्थापित कर रखी है, सृष्टि रूपी स्वप्न नगर में संकल्प रूपिणी चिति ने भी वैसी ही कार्य कारण रूपिणी व्यवस्था बांध रखी है। जैसे सपने की व्यवस्था है वैसी जागृत की है। संकल्प नगर और उसकी अंदरूनी व्यवस्था केवल चिदाकाश का विकास ही तो है, या चिदाकाश में चमत्कार ही तो है। और चिदाकाश कौन है? तुम्हारा स्वरूप। यह बात अपने अनुभव से सिद्ध है। यह परिदृश्यमान सृष्टि भी हिरण्यगर्भ के संकल्प से उद्भूत होने के कारण संकल्प सृष्टि के अंतर्भूत ही श्रुति पुराण आदि में कही जाती है, उससे पृथक नहीं कही जाती है। यानी यह जो सृष्टि है वो हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी के संकल्प में स्थित और वही रूप कही जाते हैं। हृदय में स्थित संकल्प नगर में चिदादित्य की यानी चित सूर्य की स्वप्रकाश रूपता अवस्था सदैव रहती है। वही यह कार्य कारणता सृष्टि के पदार्थों में उत्पन्न स्वभाव सिद्ध है। यह जो सपना दिखाई देता है या जागृत दिखाई देता है वह किस कारण दिखाई दे रहा है? चित्त रूपी सूर्य के प्रकाश होने के कारण। यानी ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है, अपना अनुभव प्रकट करना चाहता है, तभी चाहे सपना दिखे चाहे जागृत दिखे। अगर ज्ञान स्वयं को प्रकट ना करना चाहे, सत्य से एक होकर के स्थित हो जाए तो कुछ नहीं फंसेगा। ये जो चित्त है ना, ये सत्य से अलग हो गया।
तभी कुछ ना कुछ भासता है। दोनों को एक कर दो तो कुछ नहीं भासेगा। अब सत से चित्त ने अपने आप को अलग किया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ अनुभव में आने तो लग गया, लेकिन जो भी अनुभव में आने लग गया वो सब क्या हो गया? मिथ्या। सत से अलग कर दिया ना, तो सत से जो अलग हो जाएगा वो मरने वाला ही तो जन्मेगा, क्योंकि सत से अलग कर दिया है। तो जो अलग कर दिया तो सत से अलग तो असत ही होता है, लेकिन असत होने पर भी उसमें चित्त ने अपना प्रभाव डाल दिया, यानी कुछ तो दिखेगा। ठीक है, इसके लिए यह जगत दिखाई देता है। इसमें चित्त तो है लेकिन सतता नहीं है। तो ऐसा चित्त जिसमें सतता है वह ब्रह्म है, ऐसा चित्त जिसमें सतता नहीं है वो जगत है। और दोनों में चित्तता कामन है, तो दोनों की जो चित्तता है वह ले लो, ठीक है, और उसको चित्तता को लेकर के सत से मिला लो। सत क्या है? तुम्हारा स्वरूप सत है, क्योंकि तुमने अपने अभाव का कभी अनुभव नहीं किया। तो इस जागृत जगत में या सौपनिक जगत में जो ज्ञान तुमने फैलाया ना, उसको समेट लो और स्वरूप से एक कर दो, नाम रूप को हटा दो। तो क्या होगा? त्रिपुटी विलीन हो जाएगी, ब्रह्म तत्व शेष रह जाएगा, आनंदमय अवस्था प्राप्त हो जाएगी। आनंदमय पे जोर हम इसलिए देते हैं क्योंकि उपशम करना है ना चित्त को, इसके लिए। आगे जाओगे तो फिर आनंदता को भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, अद्वैत निष्ठा को जोर दिया जाता है, लेकिन प्रारंभ में आनंद को जोर दिया जाता है। वशिष्ठ जी भी देते हैं, आपको भी देना चाहिए, क्योंकि जब तक स्वाभाविक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक बिन निज सुखमन होवे कि तेरा। हिरण्यगर्भ के यानी ब्रह्मा के हृदय चैतन्य में सृष्टि के आरंभ में ही वर्तमान है, उसी प्रकार से स्थित उसी की स्वभाव यानी पृथ्वी की गंधता, काठिन्य स्वभाव जल का द्रवत्व, तेज का उष्ण और प्रकाश स्वभाव, वायु का गमन और सूक्ष्मता आदि स्वभाव, काल का अतीत अनागत आदि स्वभाव, देश का पूर्व पश्चिम आदि स्वभाव तत संज्ञाएं की गई हैं। किसके द्वारा की गई हैं? ब्रह्मा जी के द्वारा, उनकी हृदय में उनकी भावना के द्वारा ही स्थित है, और हमको सच्चा लग रहा है। इस शून्यता झटपट जिस वस्तु में भासित होती है, उस वस्तुता से वैसे ही कार्य कारण भाव का आश्रय किया गया है। जैसे कि गौ का दूध कारण है और घड़ा दूध के धारण का कारण है, यानी जैसी भावना की गई है वह वस्तु चिदाकाश में वैसे ही रूप में अनुभव में आती है, लेकिन वास्तव में है क्या? चिदाकाश की शून्यता ही सत्य है। अनुभव करना है तो अपने मानस क्षेत्र में इसका अनुभव कर लेना चाहिए। जिसकी भावना करोगे वो चीज़ भासने लगेगी, भावना छोड़ दोगे फिर से चिदाकाश की शून्यता अनुभव में आने लगेगी। जितनी देर तुम उसको पकड़ के बिठा सकते हो उतनी देर ही बैठेगी, जैसे ही छोड़ोगे वैसे गायब हो जाएगी। हमको इसका उल्टा अनुभव में आता है। हाँ, हमको लगता है कि हम जितनी देर ब्रह्म की भावना करते हैं उतनी देर ब्रह्म रहता है, छोड़ देते हैं तो जगत हो जाता है, जबकि इसका उल्टा है। बड़ी चीज़ क्या है ना, हम इसको आँख खोल के अभ्यास करोगे तो ऐसे लगेगा ना, हाँ, ये जो सामने व्यक्ति बैठा है ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। फिर देखा तो व्यक्ति लग रहा है ना, ब्रह्म थोड़ी ना लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम आँख फाड़ के देख रहे हो। आँख बंद कर लो, अब व्यक्ति को देखो। तो व्यक्ति को देखना परिश्रम है, शून्यता देखना सहज है। यानी आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा तब ब्रह्म का अनुभव होगा। भ्रांति में भ्रांति रूप हो करके खड़े हो जाओगे और फिर बोलोगे कि भ्रांति निवृत्त हो जाए तो हाँ, चटाई के ऊपर बैठ जाओ और फिर चटाई को खींचो तो चटाई गिर जाएगी क्या? अरे कोई नहीं जाएगी। तुम्हारा भार ही उसके ऊपर आ गया, तुम्हें खींच ही रहे हो।
तुम्हारे शरीर में तुम्हारे बाहर से ज़्यादा ताकत थोड़ी हो सकती है, तुम्हारे हाथ में, क्योंकि आधा ताकत तुम्हारा, आधे से ज़्यादा ताकत तुमको उसको स्थिर करने में दे रहे हो। संकल्प रूपी सृष्टि सा मालूम पड़ने वाले इस एकमात्र चित्त चमत्कार में पहले पदार्थों की सृष्टि होती है, उसके पश्चात सृष्टि आदि नाम पड़ते हैं। यानी पहले पदार्थ होते हैं, बाद में पदार्थ का ज्ञान होता है। नाम होना यानी ज्ञान होना। ये व्यक्ति ये है, ये अच्छा है, ये कौन सा देश है, ये देवता है, ये राक्षस है, ये सब नाम ही तो है, नाम ही तो पहचान कराते हैं। हे सौम्य, जैसे वायु में स्थित स्पंद सत्ता का वायु से अतिरिक्त स्वरूप नहीं है, उससे अभिन्न ही है, वैसे ही चिदाकाश में स्थित जो त्रिजगत रूप शून्यता है, उसका चिदाकाश से पृथक स्वरूप नहीं है, वह चिदाकाश से अभिन्न ही है। यानी वायु में जो स्पंदता अपने को अनुभव में आती है, वह वायु से अलग नहीं है। ऐसे ही यह जो चिदाकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है, जब उसमें दृश्यता का अनुभव होता है, चाहे स्वाप्निक हो चाहे जागृत काल का हो, तो क्या उस चिदाकाश सत्ता से पृथक अस्तित्व रख सकता है? नहीं रख सकता है। यानी चिदाकाश सत्ता सत्य है, और स्वाप्निक सत्ता या जागृतिक सत्ता ये आने जाने वाले हैं। आगमा पाई अनित्यो तान तितिक्षस्व भारत। तो थोड़ा धैर्य रखो, विचार करो, और धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। प्रारब्ध डाल दिया ईश्वर ने तुमको, कितने काल तक तो तुमको इसका अनुभव होगा ही होगा। अब तुम चाहे उसको सच्चा मान के अनुभव करो, चाहे झूठा मान के अनुभव करो, ठीक है। ये जो जगत जाल है, इससे पूरी तरह निकलने का जो रास्ता है ना, कब खुलता है? जब मृत्यु काल आता है। उस समय दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा ब्रह्म की तरफ जाता है, जो सब के लिए नहीं खुलता है। खुलता भी है तो लोग पहचान नहीं पाते कि ये तो ब्रह्म जाता है, इधर से ब्रह्म का रास्ता इधर से जाता है। सबसे बड़ा रास्ता कौन सा खुलता है? कर्म वाला। एक स्वर्ग जाएगा, एक नरक जाएगा, एक उठा के पटक के इसी लोक में पटकेगा। एक रास्ता जो ऊपर की ओर खुलता है ना, वो ब्रह्म की ओर जाता है। कोई बिरला है जो उस रास्ते का चयन करता है, या उसको वो रास्ता दिखाई देता है। रास्ता तो सबके लिए ही है, लेकिन भासता नहीं है। अगर तुम उसमें कदम रख दो तो चले जाओगे। जैसे भ्रम दिखाया जाता है ना, तो जहाँ रास्ता है वहाँ दीवार दिखाई देगी, जहाँ दीवार है वहाँ रास्ता दिखाई देगा। दुर्योधन की तरफ जाके दीवार पे सिर टकरा रहा है, क्योंकि दीवार ऐसी बनाई गई है कि वहाँ से लग रहा है कि यहाँ से उपवन में जाने का रास्ता है। पहले से उसको समझा दिया जाता तो उसको समझ में आ जाता, लेकिन उसको समझाए कौन? बोले मैं राजकुमार हूँ, मुझे ज्ञान दे रहा है, दासी हो करके मेरे को समझा रही, हर चीज़ का ज्ञाता हूँ। हाँ तो जा भाई, सिर फोड़ ले। जैसे आकाश में घना अवकाश ही नील रूप से स्थित है, वैसे ही चित्त में चैतन्य की घनता ही सर्ग रूप से यानी सृष्टि रूप से सिद्ध है। यानी जैसे आकाश में नीलता है, वैसे ही चैतन्य में यह जगत, यानी दोनों नहीं है। दिखते तो है मगर है नहीं। तीन चीज़ों का अनुभव कब होगा नारायण? जब आप अपनी वृत्ति को थोड़ा स्थिर करने का अभ्यास करेंगे, तब तो होगा। ऐसे ही हो जाएगा। कोई इस चीज़ पे ज़्यादा बल नहीं देते ना। विचार में तो आप निष्कर्ष तो निकाल लिए कि जैसे आकाश में नीलिमा है, वैसे यह जगत है, ठीक है। तो अब इसका अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? आकाश में जाओ, ठीक है, वहाँ कपड़ा उपड़ा लेके जाओ, घुमा के देखो, नीला तो हुआ नहीं, मतलब नीलिमा नहीं है यहाँ पर। वहाँ जाओगे तो नीला नीला नहीं लगेगा। और इसका अनुभव चंद्रमा पे चले जाओ ना, चंद्रमा से फिर आसमान को देखो तो नीला नहीं दिखाई देता, काला काला दिखाई देता। अगर आकाश नीला होता तो चांद पे खड़े होने के बाद भी आकाश नीला ही दिखाई देना चाहिए था।
वहाँ नीला क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल के कारण ही ये नीला नीला दिखता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आती हैं वो वायु के कणों से टकरा करके प्रकिरणित हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, जैसे इंद्रधनुष का रंग नहीं बनता। तो इसमें कारण पृथ्वी का वायुमंडल है, आकाश कारण नहीं है। आकाश में न कालीमा है न नीलिमा है, वो तो प्रकाश का गुण है, काला होना, नीला होना। तो इसका अनुभव कब होगा? जब आप वृत्तियों को स्थिर करके देखो कि वृत्तियों की स्थिर करने पर क्या जगत रहता है। चाहे भीतर चाहे बाहर, कहीं जगत नहीं रहेगा। तब तुमको अनुभव में आएगा कि वृत्ति में ही एक कल्पित है, वृत्ति रूप ही है। जब तक आप वृत्तियों को स्थिर नहीं करोगे तब तक आपके लिए क्या है? सुना सुनाया ज्ञान। स्थिर करके देख लो तो अपना अनुभव हो गया ना। अरे कोई बहुत घनघोर समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्थिर करके देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इतना तो ओंकार की गुंजन से स्थिर हो जाता है। कोई ठीक से प्राणायाम कर ले, फिर ओंकार का गुंजन करे तो 5-10 सेकंड के लिए तो स्थिर हो ही जाता है। 2-4-10 दिन करना पड़ेगा और संकल्प के साथ करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। पता चला गुंजन करते, फिर थोड़ी देर में पता चला गुंजन क्यों कर रहा था मैं। हा? यानी बुद्धि में जिस चीज को तुम अनुभव करना चाहते हो उसका जो खाका है वो बुद्धि में होना तो चाहिए कि कैसे मिलेगा। जैसे खजाना खोजने के लिए जाते तो नक्शा लेके जाते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं फावड़ा लेके खोदे जा रहे मिल जाएगा खजाना। अरे भाई कितना उत्तर से कितना है, पूरब से कितना है ना, वो लैटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मिला करके फिर इस जगह पे होना चाहिए। फिर वहाँ कुछ लक्षण मेटल डिटेक्टर वगैरह लगा के देखते हैं कि हाँ यहाँ कुछ धातु नीचे दबी है, तब तो खुदाई करते हैं। ऐसे ही कहीं भी खोदने लग जाएंगे। ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व की स्पष्ट जानकारी है वह पता होना चाहिए। जानकारी अकेले होने से भी नहीं चलेगा और अकेले खोदने से भी नहीं चलेगा, दोनों का मिलाप होगा तो खजाना मिलता है। जब कठिनाई के साथ साधनों के अभ्यास से देशकृत कालकृत वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद से शून्य चिन्ह मात्र का स्वभावतः ज्ञान होता है, तब जाकर इस सृष्टि में विसर्गता यानी सृष्टि का अभाव प्रतीत होता है। जैसे कि रज्जु सर्प का यह सर्प नहीं है, रज्जु है, यह ज्ञान होने पर फिर रज्जु का रूप ज्ञात होता है। देखो जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो इस श्लोक में उन्होंने बता ही दिया है। कठिनाई के साथ जब साधनों का अभ्यास किया जाता है तब ये जो देश काल और वस्तुएं भासती हैं ना, ये जब शून्य रूप हो जाते हैं। तो जब शून्य रूप हो जाती हैं तो वह शून्यता जिस अधिष्ठान में है उसी को क्या कहा जाता है? चिन्मात्र तत्व, चिदाकाश तत्व। तब आपको सृष्टि के अभाव का अनुभव होता है और स्वयं की अद्वैतता का अनुभव होता है कि मेरे सिवाय कुछ दूसरा नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसे रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था, टार्च जला के देखा और रस्सी ही रस्सी है। ऐसे ही मुझ में ही जो नाम रूप आत्मा का हमता ममता दिखाई दे रही थी, टार्च जला के देखा तो देखा तो मैं ही मैं हूँ। नाम रूप प्रेम किससे करूँ, मेरा किसको बोलूँ? कुछ आकार तो होना चाहिए। वह मरकर स्वप्न की तरह संपूर्ण जगत को पृथक देखता है। उसके बाद होने वाली पारलौकिक अन्य देह का वह सारा जगत अमूर्त चिदाकाश ही है। जब अपनी वृत्ति को स्थिर कर लेगा, संपूर्ण जगत का अभाव हो जाएगा। तो ऐसा ही जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या अनुभव में आता है? तो कहीं और सृष्टि भासती है जाके। ऐसे ही तो चाहे यहाँ जागृत जीवित रह के यहाँ की सृष्टि देखे या मर करके कहीं और की सृष्टि देखे, उनके रूप में अमूर्त चिदाकाश ही अनुभव में आता है। जो चिदाकाश है वो अमूर्त यानी उसमें आकार नहीं है।
वो आकार जो दिखाई देते हैं वो आपकी भावना के कारण दिखाई देते हैं। व्यास ने कहा, हे मुनिवर, इस देह के छूट जाने के बाद अन्य देह कैसे उत्पन्न होती है, उसका उपादान कारण कौन है और निमित्त कारण कौन है और सहकारी कारण कौन है। यानी ये शरीर इधर मर गया तो उसको मर ही जाना चाहिए, फिर क्यों उत्पन्न होता है, कौन बनाता है उसको, कारण कौन है। यदि धर्म और अधर्म देह आदि का निर्माण करते हैं, देहादि भाव से स्थित इसका नित्य मोक्ष नामक रूप कर्म करते हैं, यह कथन असमंजस यानी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, इसका ठीक से आप उत्तर दीजिए। यानी यह व्यास पूछना चाह रहा है कि जो देह का निर्माण होता है उस देह के निर्माण में धर्म कारण है कि अधर्म कारण है, और अगर धर्म अधर्म कारण है तो उसमें किसी को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दो ही तो चीज़ें करेगा, या तो एक धर्म करेगा या तो अधर्म करेगा। तो यानी व्यास की दृष्टि में यह जो मोक्ष है वह भी किसी कर्म का फल उसे लग रहा है। तो जब धर्म और अधर्म दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों के अनुसार कार्य करने पर एक अच्छी योनि प्राप्त होती है धर्म के अनुसार, और अधर्म करने पर दुखद योनि प्राप्त होती है, तो बोले क्या करने पर मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि कुछ करने पर मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। धर्म और अधर्म दोनों का त्याग करोगे तब मोक्ष प्राप्त होगा। यह बात उसको समझ में नहीं आ रही, इसी बात का वो प्रश्न कर रहा है। अब मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्म धर्म वासना कर्म आत्मा जीव यह सब पर्यायवाची शब्दों की राशि की कल्पना है, किंतु अर्थभेद में इनमें तनिक भी नहीं है। यानी तुम्हारी दृष्टि में धर्म है, तुम्हारी दृष्टि में अधर्म है, तुम्हारी दृष्टि में वासना है, कर्म है, जीव है। मेरी दृष्टि में क्या है, ये सब कल्पना मात्र है। जिस तराजू में तुम धर्म को रखते हो उसी तराजू में मैं सबको रखता हूँ। मेरे लिए धर्म विशेष नहीं है और अधर्म भी विशेष नहीं है। ऐसा जो देखता है वही सत्य देखता है, नहीं तो धर्म से जो प्रेम करेगा, देखो एक चीज पकड़ोगे तो दूसरी चीज जरूर रहेगी। कोई 100% धर्म नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ अधर्म वो अवश्य ही करेगा। अरे भाई तुम बोलते हो कि मेरे पास धन था और मैंने सारा धन गरीबों में दान कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया। तो धन को कमाने में क्या तुमने सब अच्छे अच्छे कर्म किए थे? चलो मान लिया सब अच्छे अच्छे कर्म किए, लेकिन तुमने दान दिया तो जो धन दिया उससे कोई जाके दारू भी तो पीता होगा, तो अधर्म नहीं हुआ? अरे भाई दारू पिएगा, उसकी बुद्धि बिगड़ेगी, वो दुख भोगेगा, तो तुम्हारे धन के कारण भोग रहा है ना। तुम धन नहीं देते तो पाप कर्म नहीं करता, तो उसको दुख प्राप्त नहीं होता, तो उसके दुख का कारण तुम हो, तो अधर्म हुआ ना। यही है, 100% धर्म कोई नहीं कर सकता और 100% अधर्म भी कोई नहीं कर सकता। सब मिलजुल के ही रहेंगे, क्योंकि ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। अगर प्रकाश है तो अंधकार भी है, और अंधकार है तो प्रकाश भी है। सुख है तो दुख भी है, मान है तो अपमान भी है, स्वास्थ्य है तो बीमारी भी है, क्योंकि शरीर का ही धर्म है। तो मुक्त होना है तो आपको दोनों को छोड़ना पड़ेगा। चिदाकाश ने कोई दृश्य देहादि प्रपंच भी है, यह चित्त द्वारा कल्पित चिदाभास रूप से अपने चिदाकाश स्वरूप में स्वयं ये धर्म अधर्म आदि इनके फल सुख दुख आदि नाम रखे हैं। यानी ये जो धर्म है अधर्म है सुख है दुख है मान है अपमान है, यह सब चिदाकाश ने देह आदि प्रपंच से को अपने भीतर कल्पित अनुभव करते हुए इनको कल्पित ही नाम दिया हुआ है, यानी सत्य नहीं है। क्योंकि चिदाकाश के अंतर्गत दृश्य ही सत्य नहीं है, तो दृश्य से जुड़ी हुई धार्मिक या अधार्मिक भावनाएं सत्य कैसे हो सकती है?
जीवात्मा जैसे स्वप्न और मनोरथ में पहले से अविद्यमान देह को विद्यमान सा जानता है, वैसे ही मरकर भी अविद्यमान आकाश रूप देह को चित्त होने से स्वयं चिदाकाश में विद्यमान सा जानता है। मरे हुए को परलोक बुद्धि स्वप्न के समान अपने आप भासित होती है। मरकर वह चिरकाल तक परलोक को देखता है, किंतु स्वप्न के समान उसमें सत्यता नहीं है। यानी जिसको ज्ञान हो जाता है उसको सत्यता नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं होता उसको उसमें सत्यता नजर आती है। इसलिए नारायण विचारवान होना चाहिए। यही पर आज विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।